हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अकाउंटिंग के एक और सीरीज़ में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं, जो कि पिछले लास्ट सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था EPFO 2017 का, तो उसमें भी इससे कुछ क्वेश्चंस आए थे, जो कि आज हम लोग उसको देखेंगे और वो हम क्वेश्चन को भी बताएंगे कि क्या क्वेश्चन आया था। और हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ ये भी जान लेना है आपको कि देखिए, अभी जस्ट हम लोग पिछले वाले सेशन में क्या किए थे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और कंटिन्यू आप इस पे और भी वीडियो और भी सब्जेक्ट्स के आएंगे, ठीक है, आप लोग इस चैनल पे बिलीव करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितनी कोशिश किया जाएगा सब कुछ आएगा। थोड़ा सा टाइम का अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा सा डिले से या पहले भी आ जाए, मॉर्निंग में भी आए, मिड डे में भी आए या शाम में भी आए, बट वीडियो आएगा ज़रूर। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और लाइक्स वो थोड़ा सा कुछ और इन कमेंट्स वगैरह करिए ताकि मोटिवेशन मिले और भी वीडियो करने के लिए। और हम जो भी इसमें आपको बता रहे हैं, लंबा नहीं जाना है, टू द पॉइंट बात किया जा रहा है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और भी आगे 4-5 लेक्चर्स इसमें आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरा अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि अकाउंट अपने आप में ही एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो देखेंगे, 1932 में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था। तो इससे पहले हम लोग जानने से पहले देखिए, लास्ट सेशन में क्या पढ़े थे, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या बताए थे कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर आपका एक वो भी पार्टनरशिप होता है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और उसमें जॉइंट वेंचर में क्या होता है, उसमें आपका या तो मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। और पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस यही था कि पार्टनरशिप आपका लॉन्ग टर्म का था, जॉइंट वेंचर आपका शॉर्ट टर्म था। ठीक है, हम सिर्फ की पॉइंट बोल रहे हैं, आपको बस मेरे बातों को ध्यान में रखना है। अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो सुन के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ जो हम लोग बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उससे पहले हम लोग एक पॉइंट ये डिस्कस कर ले। जैसे एक होता है सोलो प्रोप्राइटर, जिसमें क्या होता है, कंपनी का मालिक एक ही होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलो प्रोप्राइटर। सोलो प्रोप्राइटर किसको कहते हैं, जिसमें कंपनी का मालिक एक ही होता है। जॉइंट वेंचर उसको कहते हैं। सोलो प्रोप्राइटर देखिए क्या होता है कि ये तो अगर बिजनेस आप बिजनेस इनिशिएट किए हैं तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा ही। जैसे कि आपका वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या था, एक और कॉन्सेप्ट क्या था कि जो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलना है। ठीक है, तो उसको ये ध्यान में रखते हुए सोलो प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व, एक इसमें मालिक होते हैं। जॉइंट वेंचर में 2 या 2 से अधिक होता है। अब पार्टनरशिप में भी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में भी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक होता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ये आपका टेम्प्रोरी होता है जॉइंट वेंचर, जो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर, सोलो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में आपको डिफरेंस पता चल गया, जिसको हम लोग जॉइंट वेंचर को संयुक्त उपक्रम कहते हैं और पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। ठीक है, और सोलो प्रोप्राइटर उसको कहते हैं हम लोग क्या, एकल स्वामित्व। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनी एक्ट 2013 का। कंपनी एक्ट 2013 का, तो इसमें देखिए क्या है कि अगर सोलो प्रोप्राइटर है तो मेंबर आपका एक ही होगा। ये जो हम आपका नंबर ऑफ मेंबर बताए, तो अभी हम जो बता रहे हैं वो टू द पॉइंट बता रहे हैं, वो याद रखिएगा। कंपनी एक्ट 2013 में देखिए क्या होता है, अगर सोलो प्रोप्राइटर है तो मेंबर तो एक ही होंगे। सोलो प्रोप्राइटर में मेंबर एक। अगर वो सोलो प्रोप्राइटर नहीं है, मीन्स जॉइंट वेंचर है या कोई प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का अगर बात किया जाए, कंपनी एक्ट 2013 में क्या दिया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें, यहाँ पे क्लीन करके लिख देते हैं, 2013 में अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें क्या होगा कि आपको मेंबर 2 या 200, 200 मेंबर रह सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और अगर आपका पब्लिक सेक्टर कोई कंपनी है, ठीक है, पब्लिक वाला, पब्लिक कंपनी है, तो उसमें आपका मिनिमम 7 मेंबर होंगे और अनलिमिटेड जितना रह सकते हैं पार्टनरशिप। ठीक है,
तो ये आपका देखिए यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि पब्लिक कंपनी में क्या होगा, मिनिमम 7 मेंबर होंगे और मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। तो ये है आपका कंपनी एक्ट 2013। तो ये आपको बता दिया गया। और हम लोग अब चलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें क्या क्या बताया गया है, क्योंकि पिछले ईयर इससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको जानना ज़रूरी है अकाउंटिंग में भी। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें जितने तरह का अकाउंट होता है उसका क्या एंट्री होगा, और हम लोग जो भी अकाउंट्स पिछले पढ़े हैं उसी सब अकाउंट को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। बट एज ए पार्टनरशिप कैसे वो ऑपरेट होगा अपने अकाउंट में, वो सारा आप देखिएगा। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में देखिए क्या है। सबसे पहला बात, पार्टनरशिप साझेदारी, ये तो आपको बता दिया गया। जॉइंट वेंचर पीछे सेशन में है, पार्टनरशिप आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप में देखिए क्या होगा कि जो आपका कंपनी एक्ट 2013 में आया था, तो पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम 2% था। ठीक है, और आपका मैक्सिमम 100% था। यहाँ पे क्लीन रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को क्लीन रखना है। जब 2013 में आया था, ठीक है, तो उसमें आपका था मिनिमम मेंबर होना चाहिए 2, मैक्सिमम होना चाहिए 100। बट अभी क्या हो गया, अभी लेटेस्ट में चेंज होके अगर आपका क्वेश्चन आता है 2013 वाला, अभी बहुत सारे बुक में देखिएगा कि 14 वाला नहीं अपडेट हुआ है। ठीक है, 2013 वाला ही अपडेट अभी तक उसमें कंटिन्यू है। अब 14 में क्या हुआ है कि एक कंपनी मिसलेनियस एक्ट आया था 2014 में। ठीक है, 2014 में एक कंपनी मिसलेनियस एक्ट आया था। तो उसमें बताया गया है कि अगर आप पार्टनरशिप एज ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 में देखिएगा, तो उसमें एक उसके अकॉर्डिंग अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो मैक्सिमम आपको मेंबर आपको 50 ही रखना है। ठीक है, 50% का ही आपको मेंबर रहना है उसमें। और ये आपका अकॉर्डिंग टू कंपनी मिसलेनियस एक्ट 2014 में आया था आपका, ये भी याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है। अब देखिए इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो आपको बता देते हैं। इसमें देखिए जो पेड अप कैपिटल है, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर एनी पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम कुछ नहीं है। आप अगर इसमें कोई मिनिमम नहीं है, जितना कम से कम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पहला पॉइंट, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर एनी पार्टनरशिप। और देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, पार्टनर लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, पार्टनर लायबिलिटी अनलिमिटेड। अगर मान लीजिए किसी से आप ऐसे तो आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपका एक कंपनी है और इसमें क्या किया, आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए, बट एक समय आया कि आपको कुछ लोन लेना भी पड़ा। ठीक है, या कुछ भी कहीं से आपको कुछ क्रेडिटर लोग आपको कुछ इन्वेस्टमेंट दिए। ठीक है, आप तो बिजनेस स्टार्ट किए लॉन्ग टर्म समझ के, बट हुआ क्या कि ऐसा हुआ कि उसमें लॉस होने लगा। ठीक है, तो लॉस होने लगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको तो पैसा वापस देना है। तो ऐसा नहीं कि आप इसमें जितना पैसा लगाए हैं, मान लीजिए समथिंग 50K 60K समथिंग आप पैसा लगाएं, 70K, मान लीजिए 3 पार्टनर है। अब ऐसा नहीं है कि जितना ये पैसा लगाएं उसी में से ये लॉस को आपको देना है, जो भी लॉस हो रहा है। हो सकता है 50K का, या टोटल जोड़ के देख लीजिए कितना है, 50 ये हो गया आपका 18 के आसपास, 6 7 कितना हो गया आपका 11 7 18K का हो गया। अब मान लीजिए लॉस हमको 18K से भी ज़्यादा का है, तो यहाँ पे पार्टनर्स लायबिलिटी अनलिमिटेड कहने का मतलब है कि जो कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, अगर उससे ज़्यादा भी आपको अगर नुकसान लगा है तो आपको घर से भी पैसा देना हो सकता है। तो ये है आपका पार्टनर्स लायबिलिटी का मतलब, और ये भी अनलिमिटेड। तो यहाँ पे ये वर्ड को आपको समझना ज़रूरी है। तो पार्टनर्स लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब आप जिससे लिए हैं उसको देना है। अगर लॉस लगा तो ठीक है, और प्रॉफिट आया तो वो एज ए एसेट आप लोग इन्हें अर्न कीजिएगा, जो भी पार्टनर्स लोग हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्टनर्स लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। और इसमें जो भी मान लीजिए कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ, तो जो भी आपका प्रॉफिट अर्न होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग एक कोई फिक्स रेशियो में होगा। ऐसा नहीं कि हम इतना लगाए हैं इसको इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो। ठीक है, समथिंग नहीं, इसमें कुछ फिक्स रेशियो होगा। मान लीजिए ये जो रेशियो लगा हुआ है 5 6 7 का, तो इसी रेशियो में इसको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें जॉब कर रहे हैं या आप उसमें कुछ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, एज ए क्रेडिटर। ठीक है, तो वो सब वो आपका अलग है। बट यहाँ पे जो आपका इनिशिएटिंग अमाउंट है कैपिटल, उस पे बेस्ड जो रेशियो बनेगा उसी बेस्ड पे आपको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज ए रेशियो होगा। और एक देखिए यहाँ पे ये जो है, जो भी आप बिजनेस कीजिएगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि आप जो भी बिजनेस कीजिएगा वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, तभी ये सारा जितना भी टर्म है वो सारा फुलफिल होगा।
ठीक है। तो ये आपका एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एक इस पे क्या होता है ना कि डीड बनता है। डीड कहने का मतलब क्या है कि एक पेपर बनता है साझेदारी का, संलेखन जिसको हिंदी में कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रेशियो डिवाइड होगा कि मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट इतना किए हैं तो उसका एक रेशियो डिफाइन होगा कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो वो इसी डीड में आपको डिफाइंड है कि आप इस रेशियो में प्रॉफिट को गेन कीजिएगा। अगर लॉस होगा तो आपको सबको मिलके देना होगा। ऐसा नहीं कि जिस रेशियो में आपका है वो उसी रेशियो में देंगे, वो नहीं है। आपको अगर लगता है कि नहीं टोटल, देखिए लॉस जो कंसीडर होगा वो टोटल कंपनी के पे आएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी इंडिविजुअल पार्टनर पे आएगा, तो कंपनी पे आएगा। तो आप कंपनी, आप मान लीजिए कि इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि उसको दिवालिया होना पड़ रहा है पार्टनर्स को, तो वो नहीं, लायबिलिटी अनलिमिटेड कहने का मतलब आपको पूरे घर से पैसा देना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखिए क्या है, यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो डीड में जो डिफाइन है, जब कंपनी एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जब आप डीड बनाए होंगे पार्टनरशिप का संलेखन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो डिवाइड होगा और आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीमेंट जो होगा आपका, देखिए एग्रीमेंट जो होता है, जो भी डीड, जो भी हम आप वर्ड यूज़ किए डीड, तो उसमें एग्रीमेंट दो टाइप का होता है। एक होता है ओरल एग्रीमेंट, एक होता है आपका रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। एक होता है आपका ओरल एग्रीमेंट, एक होता है आपका रिटन एग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा ज़्यादा क्या कहते हैं, जिस पे आप ज़्यादा ये कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, वो आपका क्या है, रिटन एग्रीमेंट। अगर ओरल है तो उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ओरल एग्रीमेंट यहाँ पे है तो ये भी बताएंगे आपको कि कहाँ यूज़ होगा। तो जब दो पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट होता है तो वो आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है। दो पार्टनर्स कहने का मतलब क्या, कि कंपनी इस्टेब्लिश होने के बाद वो कंपनी का सारा एक मेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद ऑन पेपर, उसके बाद भी अगर कुछ डिसीजन लेना हो तो वो कुछ कुछ डिसीजन ऑरली भी ले सकता है। तो यहाँ पे वो एग्रीमेंट ऑरली भी होता है, वो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स के अंडरस्टैंडिंग पे। बट हाँ ऑरल से ज़्यादा बिलीव आप रिटन पे कर सकते हैं, रिटन भी कर सकता है वो पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट दो टाइप का होता है, रिटेन और ऑरली, ठीक है। और ये जो है सारा आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। जो भी आपका एग्रीमेंट वगैरह बनेगा तो उसका आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो आपको रिटन एग्रीमेंट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इन कंपैरिजन टू ओरल, ठीक है। तो ये आपको सारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बता दिया गया कि जब आप पार्टनरशिप में आए हैं, और आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो है 1932, ये भी याद रखिएगा 1932, ये एग्ज़ाम में हो सकता है, आ सकता है कौन सा एक्ट है 1932 का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करना होगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे तो डीड था, यहाँ पे डीड वगैरह ला के पार्टनरशिप बनाया गया और उसमें सारा एग्रीमेंट हुआ, और जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट किए तो उसी रेशियो में आपको रेशियो में प्रॉफिट भी मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जब ये पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है, अब देखिए क्या होगा। इसी पे देखिए क्वेश्चन आया था पिछले से लास्ट ईपीएफओ के एग्ज़ाम में, तो वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। जब क्या होगा, पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं बना है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप एज ए अपने आप को करके रखे हैं, ठीक है। तो जब डीड नहीं है तब क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहला बात, देखिए अभी जो हम आपको जो भी चीज़ बता रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मेहनत लगा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छा खासा लाइक कीजिए अच्छे से, और चैनल को शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा इसमें हमको कोई प्रमोशन नहीं करना है, और आप लोग कंटेंट लीजिए और पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए ताकि और भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव पार्टनरशिप डीड में देखिए क्या होता है कि सबसे पहला देखिए प्रॉफिट शेयरिंग। अब देखिए कन्फ्यूज़न होगा, जब डीड है ही नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा। तो यही एक क्वेश्चन आया था पिछले ईयर में ईपीएफओ 2017 वाले में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आया था, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहता है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा। तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट जो शेयरिंग होगा आपका वो आपका इक्वली होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कर लेते हैं, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग हो तो ये आपका क्या होगा, इक्वली होगा प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैपिटल, अब देखिए कैपिटल का यहाँ पे क्या मामला है, अगर आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, कैपिटल आप इन्वेस्ट किए हैं, तो उसमें मान लीजिए क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी आता होगा, ठीक है। मान लीजिए आप पैसा लगाएं कुछ कैपिटल कोई कंपनी में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी आता होगा। तो जब यहाँ पे कोई डीड है ही नहीं तो उस पार्टनर को कैपिटल भी नहीं मिलेगा, उस पार्टनर को कैपिटल भी नहीं मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं बट यहाँ पे डीड है ही नहीं, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है ईयरली वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्लियर रखना है सारा चीज़। और यहाँ पे देखिए अगर आप पैसा निकालते भी हैं, ठीक है, मान लीजिए कि क्या होगा कि डीड अगर रहता है तो कहते हैं कि अगर हम 2 साल 3 साल 4 साल में कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो उस पर कुछ परसेंटेज चार्ज लगता है जब डीड बनता है। बट यहाँ पे क्या है कि जब डीड एब्सेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग का आपको चार्ज नहीं लगेगा कि आप पैसा अगर निकाल रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं। नो इंटरेस्ट नो चार्ज, नो इंटरेस्ट, ठीक है, नो चार्ज। ये सारा दोनों आपको इसमें क्लियर रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ड्राइंग अगर आप कर रहे हैं पैसा का, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये याद रखिएगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा या कोई चार्ज नहीं लगेगा पैसा निकालने का। और जो कैपिटल है उसमें कोई इंटरेस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। आप पैसा लगाए तो उतना फिक्स्ड है, कोई आपको इंटरेस्ट ईयरली मिलने वाला नहीं है। और प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, वो आपका इक्वली होगा, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो इक्वली होगा, चाहे आप 10,000 लगाए या 100,000 लगाए, 1 लाख लगाए या जो भी लगाए, ठीक है, चाहे आपका 2 पार्टनर वो आपका 1 रुपया लगाया या आप 8 रुपया लगाए, ठीक है, तो दोनों को इक्वली मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्या है, पार्टनर्स लोन, ठीक है, पार्टनर्स लोन। अब देखिए क्या है कि अब मान लीजिए कोई पार्टनर्स लोन लेना चाहता है, ठीक है, या पार्टनर्स क्या कर रहा है कि कोई लोन ले लिया है पार्टनर, वो आपको जैसे इसमें क्या कह सकते हैं कि पार्टनर, जैसे पार्टनर कोई लोन लिया है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और इसमें देखिए कोई लोन ले लिया है, ठीक है, तो या पार्टनर मान लीजिए कि लोन आपको इसमें लेके आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट वगैरह जो होता है, जो इंटरेस्ट आपको देना होता है वो 6% पर एनम लगता है। ऐसे क्या होता है, अगर डीड वगैरह रहता है तो उसमें डिफाइन होता है कि 5% या 8% या 7% जो भी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको पार्टनर्स जब लोन इशू होता है, पार्टनर्स का लोन, तो उसमें आपको 6% इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। जब आपका डीड नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनर्स लोन 6% देना पड़ेगा अगर पार्टनर कोई लोन लेना चाहता है तो। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन है कि पार्टनर्स देखिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया है बट उसमें जॉब भी कर रहा है, ठीक है, तो जॉब भी कर रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है कि अब देखिए जॉब कर रहा है तो जब आपका डीड है ही नहीं तो आप आपकी इच्छा पे है, आप जॉब कीजिए या आप अंदर, जैसे मान लीजिए 2-3 पार्टनर हैं हम लोग, तो हम लोग अंदर में काम कर रहे हैं, तो अंदर में काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो हम अगर डीड बनता है तो उसमें कुछ सैलरी भी डिफाइन होगा क्योंकि हम एज ए कुछ काम करेंगे, उसमें हमको सैलरी मिलेगा, कोई पोस्ट हमको मिलेगा। बट इसमें जब डीड नहीं है तो उस पर डिपेंड करता है पार्टनर पे कि वो काम करे या ना करे। और उस, हाँ, जो भी काम करे उस पर सैलरी का कोई उसको इच्छा नहीं रहना चाहिए कि इसमें ना कोई सैलरी मिलेगा और ना कोई आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है, ना आपको सैलरी मिलेगा ना कोई कमीशन मिलेगा। तो कहने का मतलब पार्टनर सैलरी अगर बात किया जाए तो सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा। पार्टनर्स अगर लोन लेते हैं उस कंपनी से या जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ है या जिस कंपनी का वो पार्टनर है, अगर वो लोन लेते हैं तो 6% आपको इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप यहाँ पे पैसा निकालना चाहते हैं तो कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा या कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको दिन मिलेगा। अगर आप कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। और अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग चाहते हैं तो वो आपका इक्वली होगा। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता दे रहे हैं, प्रॉफिट आपका इक्वली शेयर होगा, कैपिटल जो भी आप लगाए उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और आपका जो ड्राइंग होगा उस पर इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा और आप उस पर चार्ज भी आपको नहीं लगेगा। आपको इच्छा है तो आप निकाल सकते हैं। और पार्टनर्स अगर लोन लेना चाहे तो 6% आपको इंटरेस्ट उसके साथ लोन मिलेगा, ठीक है, अगर पार्टनर लोन लेना चाहे। और सैलरी का बात किया जाए तो सैलरी को पार्टनर सैलरी नहीं मिलेगा या कमीशन वगैरह वो नहीं मिलेगा। तो ये है आपका जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए जो भी पार्टनरशिप वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सोलो प्रोप्राइटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आपको शुरू में ही बताया कि जितना भी एंट्री वगैरह कर रहे थे वो एक पर्सनल इंडिविजुअल ओनर था। फिर उसके बाद क्या किया हम लोग, ज्वाइंट वेंचर पढ़े। अब हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप में जो अकाउंट बनता है वो कितने टाइप का बनता है और क्या क्या बनता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देखना हो, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कितने तरह का अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इतने तरह का अकाउंट बनता है। अगर इस टाइप का कोई आपको एंट्री दिखे कहीं या कोई क्वेश्चन में मिले तो आपको समझ लेना है कि वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और पार्टनरशिप अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम सारे अकाउंट का सारा मीनिंग बताते हैं कि क्या मीनिंग होता है, और उसका एंट्री वगैरह अगर आपको करना हो तो आप एज ए डुअल कॉन्सेप्ट या गोल्डन रूल लगा के कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप में अगर क्वेश्चन आता है तो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जब हम लोग कुछ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हैं। क्लियर रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, समझे, ग्रॉस। अब अगर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बात करेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का बात करेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, अगर ये होता है, और इसमें थोड़ा सा हम ट्रेडिंग अकाउंट का बता देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हम उस ट्रेडिंग अकाउंट वैसे अकाउंट को कहते हैं जिसमें कैश नेचर से रिलेटेड बात होता है। इससे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे मान लीजिए कोई मशीन परचेज होके आया, ठीक है, तो वो क्या है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, एसेट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको व्यापार से डायरेक्ट रिलेट करता हो। ठीक है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा अर्निंग इनकम, ठीक है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे या एक्सपेंस कहिए या इनकम कहिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है आपका नॉमिनल में आता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, इसलिए हम लोग एक्सपेंस और इनकम कहेंगे। और एक्सपेंस और इनकम वैसा एक्सपेंस और इनकम जो आपका डायरेक्ट बिजनेस से रिलेट हो, तो उस टाइप के अकाउंट को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और उसमें सारा कैश नेचर में बात होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और आपका ये डायरेक्ट नेचर का होता है, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या है आपका, तीसरा अकाउंट हम बताए थे, थर्ड जो अकाउंट था आपका नॉमिनल अकाउंट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखते थे। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस है, जो कि आपका कैश नेचर का होता है, और ये डायरेक्ट नेचर का होता है, और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, जिसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस दोनों देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का हम थोड़ा बता दें। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये आपका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, जो आपको अभी पता नहीं चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट वगैरह ये बनेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रॉफिट में है कि लॉस में है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखिए क्या है, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। और देखिए कि इसमें क्या जानना है आपको, ये नॉमिनल नेचर का, ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें देखिए ये इनडायरेक्ट नेचर का होता है, इनडायरेक्ट नेचर का होता है। ठीक है, और ये इसमें कैश नेचर का बात नहीं होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट नेचर का होता है, ये इनकम एक्सपेंस में आता है, और ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, ये भी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऐड है। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन में एग्जाम में अकाउंट पहचानने भी आ सकता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह देगा कि कौन सा अकाउंट है, तो ऑप्शन दे देगा 4 आपको, तो आपको नॉमिनल अकाउंट टिक करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हिंदी क्या होता है, आप बता सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। इसका हिंदी होता है समायोजन। ठीक है, समायोजन, जो भी लिख लीजिए, तो समायोजन खाता इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट आया, जो भी लॉस आया, या जो भी आप एक्सपेंस किए, जो भी इन्वेस्ट किए, उसका एक वो बनता है अकाउंट, और उसके बाद जो इसमें फाइनल बैलेंस बनता है, फाइनल बैलेंस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें पता चलता है कि आपका ये प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर आपका ये प्रॉफिट में है तो कुछ बैलेंस बना होगा, कुछ बचा होगा आपके पास पैसा, तो ये जो आपका फाइनल बैलेंस है, ये आपका कहाँ जाता है, जो भी बचा हुआ पैसा है, तो ये आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि आपका नेक्स्ट वाला हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये आपका जो भी प्रॉफिट आएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और अगर आपका लॉस होता है तो लायबिलिटी आपके ऊपर आ गया, तो वो लायबिलिटी क्या, किसको देना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को से ही देना होगा। और ये एंट्री किस में होगा, ये ऐड होगा और यहाँ से माइनस होगा। तो ये आपका फाइनल बैलेंस क्या होगा, पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में है, या आपको इस बार के इस ईयरली एनुअली आपका क्या हुआ कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके अकॉर्डिंग आपको
ये फाइनल बैलेंस बनेगा और उसके बाद आपका अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर आपका लायबिलिटी है लॉस होता है तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से वो देना पड़ेगा। मतलब दोनों पार्टनर को जो भी दो या दो से जितने पार्टनर है सारे को मिलके देना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा। और प्रॉफिट सारा एंट्री जो भी होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। तो ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और ये सारा जो फाइनल अकाउंट बनता है, फाइनल बैलेंस बनता है, तो इसमें आपको तभी तक पता चल गया होगा कि ये सारा एंट्री होने के बाद ही होगा। तो जितना भी तरह का अकाउंट होता है, ठीक है, वो सारे एंट्री होने के बाद ये फाइनल बैलेंस बनता है। और फाइनल बैलेंस बनने के बाद पता चलता है कि अगर बैलेंस आया है तो प्रॉफिट में है, अगर बैलेंस नहीं आया तो ये लॉस में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि अगर पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स का देखिए कुछ एंट्री होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पार्टनर को भी मन है काम करने का, पार्टनर को भी मन है इंटरेस्ट लेने का। अब देखिए यहाँ पे जब डीड नहीं था तब ये सब नहीं होगा, जब यहाँ पे डीड है तो तब बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर को अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। ठीक है, पार्टनर को अगर ड्राइंग पैसा निकालना चाहता है तो उस पर कुछ चार्ज लगेगा। ठीक है, और अगर आप पार्टनर कुछ जॉब वगैरह करना चाहता है उसके अंदर में ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई पोस्ट लेके उसमें भी काम करना चाहता है तो उस पर आपको पार्टनर को आप सैलरी भी दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकता है, पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उस पर चार्ज लगेगा, या पार्टनर क्या करेगा कुछ काम करेगा तो उसके वजह से सैलरी या कमीशन लेगा। ठीक है, तो ये है आपका जब डीड अवेलेबल था। जब डीड अवेलेबल नहीं था तो इसमें ये सारा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको अभी जस्ट बता दिया गया है, तो इसमें ये आपको बता दिया गया। अब इसमें देखिए क्या है कि अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है उसका अब नेचर बता देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट होता है, या कोई भी एक ऑफिशियल की तरह, मतलब कोई भी एक बिजनेस आप इस्टेब्लिश किए हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर का कैपिटल है, बट ये एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेगा। क्वेश्चन पे कन्फ्यूज़न करवा सकती है, और जो आयोग है एग्ज़ाम लेगी यूपीएससी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट का देखिए बात किया गया है। तो बैलेंस शीट में देखिए हम बता देते हैं क्या है कि बैलेंस शीट क्या है, एक तरह का आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, जिससे आपको क्या पता चलता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, या इस बार कितना, मतलब सारा ब्यौरा आपको एक शीट में दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट एज ए स्टेटमेंट। ठीक है, और ये कोई भी अकाउंट नहीं होता है। ये कोई अगर पूछा जाए कि ये बैलेंस शीट क्या कोई अकाउंट है, तो ये बैलेंस शीट आपका कोई अकाउंट नहीं है। ना तो ये नॉमिनल है, ना तो ये रियल है, ना तो ये पर्सनल है। ठीक है, इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं। बैलेंस शीट क्या है आपका, कोई अकाउंट नहीं है, ये आपका एक सीट है, स्टेटमेंट, जिसमें पता चलता है कंपनी का सारा टर्नओवर या बैलेंस कितना है ईयरली, एनुअली। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है। और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है। तो ये सब सारा आपको अच्छे से बता दिए। अब हम लोग यहाँ पे देखिए दो तरह का पार्टनर्स होता है। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर, और एक होता है आपका जो कि अगले स्लाइड में है फ्लेक्सिबल कैपिटल पार्टनर। तो दोनों का हम लोग बता देते हैं डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि दो पार्टनर है ए एंड बी। ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये 50,000 50K और ये आपका 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, मान लीजिए किसी ईयर इसको क्या हुआ 20K का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसको भी 10, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली डिवाइड होगा, अब पार्टनरशिप डीड है तो रेशियो में होगा। तो इसको भी 10K जाएगा, इसको भी 10K जाएगा। तो हम ऐसे इन जनरल मान लिए कि इसको 10 गया, इसको 10 गया। ठीक है, बस यहाँ पे समझना है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है और फ्लेक्सिबल कैपिटल क्या है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या कि फ्लैक्चुएशन हो, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब यहाँ फिक्स्ड में क्या है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल इसका अमाउंट कितना बन गया, 50 और 10 60 और 40 10 50। तो इसके पास इसको इतना ये इसका हो गया टोटल। ठीक है, अब इसमें देखिए फिक्स्ड कैपिटल अमाउंट में क्या होता है कि जो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें जितना आप इसमें पैसा लगाए हैं, उसके लिए आपके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एक अलग बनेगा। बट जो भी आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या कुछ लॉस हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10K का प्रॉफिट हुआ, तो जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा तो उसके लिए आपका एक करेंट अकाउंट बनेगा।
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर, यानी कि जो कैपिटल का जो अकाउंट है वो हमेशा आपका क्या है, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फ्लेक्सिबल वाले में, दोनों को एक ही स्लाइड में कर देते तो ठीक रहता। अब यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल वाले में क्या है कि आपका यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, 10K का प्रॉफिट मिल रहा था आपको दोनों को। जब प्रॉफिट मिल रहा था 10K का, तो उसमें देखिए कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किए हैं उसके लिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो है ही, ठीक है। और उसी कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, इसी कैपिटल अकाउंट में जो भी आपका फ्लैक्चुएशन होगा, ठीक है, 10K का 10K का, तो उसमें क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में ही आपका जो इंट्रोड्यूस किए थे इसमें पैसा, आप कैपिटल अकाउंट में इंट्रोड्यूस किया हुआ पैसा और प्लस जो आप प्रॉफिट कमाए वो, अगर मान लीजिए किसी ईयर आपको लॉस भी हो गया तो उस ईयर या मान लीजिए कुछ चीज़ में आपको लॉस भी हो गया तो उसके लिए लॉस माइनस कर देना है। तो ये देखिए आपका जो मेन फिक्स्ड कैपिटल था इंट्रोड्यूस जो किए थे और जो प्रॉफिट कमाए और जो लॉस हुआ उसको माइनस करने के बाद यहाँ पे देखिए जो नेट अमाउंट बनेगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। मतलब क्या है कि जो पिछले वाले फिक्स्ड कैपिटल वाले में हम लोग पढ़े थे, ये रूल है, ठीक है, एक तरह का रूल है कि फ्लेक्सिबल कैपिटल पार्टनर और फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर कैसे वर्क होता है। तो इसमें हम आपको बताते हैं, समराइज़ कर देंगे फिर से। तो अभी आपको जो बता रहे हैं वो समझिए। तो ये जो सारा ऐड होके यहाँ पे आएगा तो वो होगा आपका फ्लेक्सिबल कैपिटल पार्टनर, ठीक है। तो इसमें दोनों में हम फिर से आपको बता देते हैं। फिक्स्ड वाले में क्या होता है कि आपका एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल, और फ्लेक्सिबल वाले में क्या होता है, नहीं फिक्स्ड वाले में आपका कैपिटल भी बनता है और क्रेडिट अकाउंट भी बनता है, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो इसमें कैपिटल फिक्स्ड आएगा, जितना आना है तो वो तो आएगा ही। बट करेंट अकाउंट बनता है एक, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में क्या होता है कि जो भी आपका इनकम आया या लॉस हुआ या जो भी समथिंग है तो वो सारा इसमें ऐड होगा। तो ये होता है क्या, फिक्स्ड है आपका कैपिटल। अब बट फ्लेक्सिबल क्या है कि इसमें आपका कैपिटल फ्लेक्सिबल होगा। कैपिटल फ्लेक्सिबल करने का मतलब कैपिटल एज ए कैपिटल अकाउंट यहाँ एक ही बनेगा और इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं इसी में क्या होगा, ऐड होगा प्रॉफिट, इसी में ऐड होगा लॉस। तो ये क्या है, एक तरह का आप अपने कैपिटल के साथ फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं। तो ये है आपका फ्लेक्सिबल कैपिटल पार्टनर। तो आपको दोनों समझ में आ गया। फ्लेक्सिबल कैपिटल पार्टनर में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर में इसमें दो अकाउंट बनता है आपका, कैपिटल का और करंट का। तो ये आपको दोनों बता दिया गया। और फिर उसके बाद देखिए एक टर्म और यहाँ पे दिख रहा था, हाँ अब यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड यूज़ क्यों किया गया है, अब देख लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कि जो भी आपका डीड है आपके पार्टनर के बीच वो डिसॉल्व करना पड़े, वो आपको ख़त्म करना पड़े, या एक कंडीशन देखिए क्या क्या हो सकता है। या तो आपका पार्टनर डेथ कर गया हो, ठीक है, या तो आपका पार्टनर पागल हो गया हो, ठीक है, मैड हो गया हो, या तो आपका पार्टनर क्या हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो गया होगा, दिवालिया हो गया हो, या आपका जो टाइम पीरियड आप फिक्स रखे थे 10 ईयर का 5 ईयर का वो आपका पूरा हो गया हो। तो ये सब कंडीशन है। तो ये सब कंडीशन होने के बाद अगर आपका डीड किसी तरह ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो डीड जब ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे एक आता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो ये भी आपका 1932 जो है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसके अकॉर्डिंग होगा। और इसके सेक्शन का अगर बात किया जाए तो सेक्शन 39 इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। और इसमें क्या होगा कि जब ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तब उस समय हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट एक बनाएंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। और ये आपका कौन सा नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल मतलब क्या, प्रॉफिट लॉस इसमें दिखेगा, नॉमिनल नेचर का होता है। और ये इसमें क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, जब आप पार्टनरशिप अपना डिसॉल्व कर लिए तो उसके अंदर जो भी एसेट्स वाला चीज़ है, ठीक है, या जो भी इसमें से पैसा निकल सकता है, जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन में पढ़े थे कि प्रेजेंट टाइम का वैल्यू पे काउंट होता है उस चीज़ का जो वेटेज है अमाउंट का। तो जो भी आपका एसेट होगा तो उस समय जो उसका वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी पैसा निकलेगा, ठीक है, उस कंपनी का, जब आप कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हैं या पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक डिसॉल्व्ड फॉर्म बनेगा
ठीक है। उसमें क्या होगा कि जितना एसेट है उसका वैल्यू निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा कि उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जो देना होगा, पैसा मिलना होगा तो मिलेगा। अगर आप लायबिलिटी में है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो एसेट क्या कहते हैं, जो आप जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि घाटा लग जाता है, तो घाटा लग जाता है तो आप उसको कैसे पूरा कीजिएगा। आपके पास इंसॉल्वेंट हो गए, या मर गए, या डेट हो गया, या पागल हो गए, तो कंपनी का जो वैल्यू है वो आपको जो देना मिलना था वो आपको नहीं देगी। ठीक है। अगर ये आपको मिलना भी है तो उसी का रेशियो में डिवाइड होगा, जो भी आपका कंपनी का वैल्यू है, जो भी आपके कंपनी के अंदर एसेट है, अकॉर्डिंग वो डिवीज़न होगा। तो ये कब होता है, जब आपका पार्टनरशिप खत्म होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहने, रियलाइजेशन अकाउंट कहने का मतलब है कि उस समय का जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके एसेट का, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा और उसका अकाउंट बनेगा और उसमें ऐड होगा। हो सकता है कि 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर का ऐसा हो, बट 2 पार्टनर तो अभी है ना कंटिन्यू, तो उसके लिए एक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बनेगा और उस पार्टनर को उस डीड से हटा दिया जाएगा उसके बाद से, उस टाइम पीरियड के बाद से। और उसके बाद जो भी वैल्यू बनेगा आपके जो भी आप जब छोड़ के जा रहे हैं तो आपको जो मिलना होगा कंपनी के थ्रू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और ये आपका क्या है कि कंपनी इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 में है, जो कि आपको ये पता होना चाहिए। तो कंडीशन आपको बता दिया गया, या तो आप डेथ कर गए, या आप पागल हो गए, या इंसॉल्वेंट हो गए, या आप टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो ये सब था आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो आपको अगर सेशन ये अच्छा लगा और आपको सारा चीज़ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और वीडियो आएंगी, कोशिश कर रहे हैं। कुछ भाई लोग अपने जो हैं वो बोले थे कि 1-2 वीडियो और लाइए। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज एक और वीडियो मिले। थोड़ा सा टाइम की वजह से थोड़ा हो जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो आएगा चाहे लेट से आए। और इस चैनल के साथ आप बने रहें। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और प्रिपरेशन करते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स का आपको कोशिश किया जाएगा कि सारा यहाँ पे आपको मिले। ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।